रिसेंटली इंडिया ने अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। इंडिया ने ईरान से चाबहार पोर्ट को 10 साल की लीज में बाय कर लिया है और ये हर 10 साल में रिन्यू होता रहेगा। इस पोर्ट को पहले ही 2016 में इंडिया ने 1 ईयर की लीज में बाय किया था और ये हर साल रिन्यू हो रहा था, लेकिन अब इंडिया ने इसको डायरेक्टली 10 ईयर की लीज में बाय कर लिया है। इसके साथ ही इंडिया ने ईरान की गवर्नमेंट को $250 मिलियन दिए हैं। इसके अलावा $160 मिलियन लगा के इंडिया ने इस पोर्ट को पूरी तरह से रिनोवेट भी किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया ने ईरान के साथ इतनी बड़ी डील की क्यों, जबकि ईरान के पीछे इस समय पूरी दुनिया पड़ी हुई है। यूएस ईरान पर सैंक्शंस लगा रहा है, ईरान का स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरी तरह गिर रहा है। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण इंडिया का सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड। इंडिया को सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए ओशियंस के थ्रू लॉन्ग रूट को फॉलो करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में पाकिस्तान और चाइना आते हैं, जो कि ये ट्रेड होने नहीं देंगे। और ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया का बहुत ही इजी एक्सेस हो जाएगा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान पे। इससे इंडिया का ट्रेड इंक्रीज होगा और इंडिया इकोनॉमिकली और भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब देखकर यूएस फिर से परेशान होने लगा और ये मैसेज छोड़ दिया कि यदि दुनिया में कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करती है तो यूएसए उस पर कंप्लीट सैंक्शंस लगा देगा। अब पता नहीं यूएसए को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जबकि इंडिया ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा। उन्होंने तो जस्ट एक पोर्ट बाय किया है ताकि सेंट्रल एशिया में वो अपने ट्रेड का एक्सेस बढ़ा सके, जबकि चाइना ईरान के साथ डायरेक्टली तेल खरीद रहा है। इसके अलावा भी यूएसए ने चाइना की कई सारी कंपनीज पर सैंक्शंस लगा के रखे हैं, लेकिन चाइना ने यूएसए को कभी भी सीरियसली लिया नहीं, इसीलिए शायद वो अच्छा इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। इसके अलावा रशिया पर तो दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन तब भी 2023 में रशिया ने 3% का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इससे एक बात तो साफ होती कि यूएसए के सैंक्शंस दुनिया में इतने इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा 2022 में यूएसए ने इंडिया को सैंक्शंस के लिए वार्न किया था, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और इंडिया रशिया के साथ क्रूड ऑयल परचेस कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, यह तो हम सभी जानते हैं। इंडिया ने रशिया के साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रूड ऑयल को परचेस किया और यूएसए के सैंक्शंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, और इस बार भी इंडिया कुछ ऐसा ही करने वाला है।